शैक्षणिक वर्ष 2022 में सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्ड टर्म 1 परीक्षा हाइब्रिड मोड में कराने की छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। टर्म 1 बोर्ड परीक्षाएं अब ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी और स्टूडेंट को ऑफलाइन परीक्षा देने का विकल्प नहीं मिलेगा। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कोर्ट में कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और ये कहना जल्दबाजी होगी कि परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। बच्चों के बीच वायरस फैल सकता है, इससे 14 लाख बच्चे प्रभावित हो सकते हैं और याचिकाकर्ता केवल यही चाहते हैं कि हाइब्रिड मोड अभी जारी रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पिछले साल हाइब्रिड परीक्षा नहीं हुई थी। कक्षा 10वीं के 14 लाख और कक्षा 12वीं के 20 लाख छात्र हैं। परीक्षाएं पहले ही 16 नवंबर 2021 को शुरू हो चुकी हैं, जिसका नोटिस अक्टूबर में जारी कर दिया गया था। कोविड-19 की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये सरकार की तरफ से कुछ ऐसे बड़े फैसले किए गए हैं। उन्होंने दलील दी है कि पहले 40 छात्र कक्षा में बैठते थे, लेकिन अब कक्षा में केवल 12 छात्र ही बैठेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों को बढ़ाकर 15,000 किया गया है। साथ ही 3 घंटे का परीक्षा समय अब घटाकर 90 मिनट कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि परीक्षा की प्रक्रिया को बाधित किए बिना सुरक्षा के बजाय किए गए हैं। इस पर एडवोकेट हेगड़े ने कहा है कि 34 लाख छात्रों का सवाल नहीं है। परीक्षाओं के छात्रों के साथ साथ माता पिता का भी आते हैं। लैंग्वेज, गणित और विज्ञान जैसे प्रमुख पेपरों में भीड़ होती है। ऐसे में छात्रों को हाइब्रिड मॉडल का लाभ उठाने का मौका दिया जाना चाहिए। एसजी मेहता ने कहा है कि 15,000 परीक्षा केंद्र है और परीक्षाएं ऑफलाइन चल रही हैं। अब इन्हें ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। अदालत ने माना है कि आखिरी समय में छात्रों को आशा देना उन्हें हतोत्साहित करना होगा। शिक्षा प्रणाली के साथ ही खिलवाड़ होगा। चूंकि परीक्षाएं 16 नवंबर से चल रही हैं, इसलिए हस्तक्षेप करना और पूरी प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा। अदालत को अवगत किया गया है कि ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं को टर्म 2 में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें बताया कि जो टर्म 2 की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च और अप्रैल में आयोजित करवाई जाएंगी। साथ ही बताया कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2022 में बैठने वाले छात्र काफी नर्वस हैं। इस साल एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस में काफी अंतर है, जिसका असर छात्रों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप भी परीक्षा को लेकर तनाव में है तो कुछ टिप्स के साथ अपनी परीक्षा की बोर्ड परीक्षा में सफल होने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम विभिन्न विषयों को वेटेज समझना है। इससे अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि छात्र किस तरह से परीक्षा देंगे। यदि आप भी परीक्षाओं को लेकर जो भी आपके डाउट है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।